This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Today you will learn how to represent intervals as a set, okay, as a subset of real numbers. So we are Good taking morning, here, sir. yeah, here we are taking an open interval 4, 5. इसका मतलब ये है कि 4 और 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं, तो 4 और 5 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? कुछ आइडिया आपको? सर 0। इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, कितने नंबर हो सकते सर हैं आप पॉसिबल? पॉइंट का जो बात करोगे सर तो हो सकते हैं सर। Infinitely many numbers. रियल नंबर जो होते हैं वो डेसिमल में भी होते हैं ना? यस सर। आप जैसे 4.5, 4.6 और बहुत सारे डेसिमल में नंबर आएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आएंगे, तो रिप्रेजेंट इस तरह से बहुत करें, सारे। करेक्ट? यस सर। एंड दूसरी जो चीज है वो ये है कि इसको सेट में कैसे लिखते हैं, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि अगर 4, 5 को आपको सेट में लिखना है, देन यू सिंपली राइट x इज सच दैट, और x के लिए लिमिट लगा दो कि 5 से छोटा है और 4 से बड़ा है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? यस ओपन इंटरवल समझ Yes, में sir. आ रहा है? अभी यही चीज अगर क्लोज इंटरवल होता 4 to 5, तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता x इज सच दैट, क्लोज इंटरवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट्स है, एक 4 है एक 5 है, ये इंक्लूडेड होते हैं, मतलब सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर एलिमेंट्स होते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड मोर देन और इक्वल टू 5। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस समझ में आया सबको? यस सर। अब जरूरी नहीं है कि नहीं आप नहीं हमेशा सर ओपन और क्लोज, अगर मैंने एक तरफ 4 लगाया एक तरफ 5 लगाया और एक को ओपन इंटरवल रखा एक को क्लोज, इसका मतलब ये 4 जो है वो एक्सक्लूडेड है, सेट में नहीं आएगा। यस सर। यस सर। सर 5 भी एक्सक्लूडेड है। 5 इंक्लूडेड होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है। x इज सर तो ओपन में इंक्लूड नहीं होता और क्लोज में होता है। बस इतना ही फर्क है, बिल्कुल सही। ओपन में इंक्लूड नहीं होता है और Okay. क्लोज में इंक्लूड होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, ये सर ठीक है, ये सारे के सारे नंबर, हाँ, ये सबसेट है सारे के सारे रियल नंबर के, क्योंकि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो तरीका ये रिप्रेजेंट करने का कि जो क्लोज सेट की तरफ होता है, जैसे 5 है तो 5 में डार्क सर्कल लगेगा, और क्या लगेगा? 4 में क्या लगेगा? व्हाइट सर्कल लगेगा। समझ ब्लैंक में आ रहा है? सर्कल। ब्लैंक सर्कल। तो ये चीजें समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी दिखाया, और इंटरवल में कैसे लिखते हैं वो भी आपको दिखाया। ये तीनों चीजें समझ में आई क्या? यस सर। क्लियर है ना सबको? ओके, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप लोग कॉपी में लिख के भी आंसर मुझे भेजना, ठीक है? सो आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको भी एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा हूँ, आपको उसको यही करना है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, सेट इंटरवल, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ओके सर। चलो, और ग्राफ में भी बना के भेजना है, ग्राफिकल भी करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन दिया सॉल्व, ग्राफिकल अभी बताया ना, ग्राफिकल मतलब ग्राफ में नहीं, ये इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं सर। हाँ जी, नंबर लाइन पे। जैसे 7 - 3 है, तो 7 को ऐसे यहाँ डार्क करिए, -3 इंक्लूड नहीं है, उसको ब्लैंक सर्कल रहने दीजिए, और बीच में जो एरिया दिख रहा है उसको ऐसे आप कलर कर दीजिए किसी और से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि यही, ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं रियल नंबर लाइन पे, ठीक है? और इंटरवल पे लिखते हैं -7 क्लोज इंटरवल, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? यस सर। सर ये जो बॉक्स टाइप का ब्रैकेट होता है वो क्लोज होता है। हाँ, ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट होता है वो क्लोज होता है। हाँ, उसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, और पैरेंथेसिस जो है ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओके सर। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई जिसको इंटरवल बोलते हैं। तो अभी कौन सी चीज रह गई देखो तो उसमें,
और क्या है इसके आगे, इंटरवल के आगे क्या है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज भेजूंगा, ठीक है? सारे चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए वो आपको फिर सॉल्व करके भेजना होगा। सर तो इसका जिसमें नोट्स नहीं लिखना है? नोट्स लिखना है ना आपको, आपके उसमें लिखा है ना, आपको जो बुक दिया है भेजा है उस पे नोट्स लिखा है कि नहीं लिखा है? बस उसी का लिखना है ना जो आप हाँ, और जो एग्जाम्पल हाँ, दिए वो? उसी को लिखना है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक वर्कशीट भेजूंगा, उसके बाद फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब इसके आगे आते हैं, पावर सेट में आते हैं। पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्योंकि आपने सबसेट पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो एक नया टॉपिक है बिल्कुल, पावर सेट और क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल। गुड, काफी होशियार हैं बच्चे क्लास के। सर मैं बोला सर, ये जय तो सुन के बोला। हाँ तो भाई बोलना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, यस सर। पावर सेट दिख रहा है ना? यस सर। तो अभी ये पावर सेट जो है वो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक कोई सेट दे दूं ए, इस पे एलिमेंट है 1 2 और 3, तो पावर सेट का मीनिंग क्या है आप पहले समझिए। जितने पॉसिबल सेट्स हैं, ठीक है, उनको आपको लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इनमें से सिलेक्शन बनाने, चूज करने हैं। ठीक है, 1 2 3 में से, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं सिलेक्शन के, बताओ? कुछ भी चूज नहीं किया, 5 1 सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगलटन, ओनली 2 ओनली 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर 1 के साथ 2 ले सकते हैं। तो ये सारे सबसेट हैं, समझ में आ रहा है सबसेट का मतलब? हेलो, यस am I सर। not? यस सर। अब ये Yes, sir. जितने सारे के सारे सबसेट हैं, अगर उनको वापस से एक सेट में डाल दूं तो इसी सेट को पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट होता क्या है? सर द Collection कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, मतलब आप बाद में लिख लेना, बुक में लिया हुआ है। ठीक है, नोट्स आपको बनाना है। सवाल ये आता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो एलिमेंट होते हैं उतने जितने सेट पे एलिमेंट होते हैं। तो पावर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, दैट इज ऑलवेज 2 टू द पावर एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यस ए में सर। कितने एलिमेंट है? कार्डिनलिटी ए की क्या है? 3 है, तो इसीलिए ये आ Three. जाएगा आंसर 2 की पावर 3, 8 आंसर। 8 आप देख लो कि काउंटिंग में 8 है वैसे भी ये। ठीक है, सर ये जो सर्कल और उसके ऊपर एक लाइन है वो क्या है? 5 तो एम्प्टी सेट है ये, 5 इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, ओके सर। सिंबल है एम्प्टी सेट का। ठीक है, अगर आपको एम्प्टी सेट नहीं लिखना है तो आप ऐसे खाली ब्रैकेट लगा सकते हो, कुछ नहीं डालोगे, ये दोनों एक सेट लगाए। ओके सर। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या कि पावर सेट क्या होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में? सर आ गया सर। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हालांकि मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा लेकिन फिर भी साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो ये था पावर सेट। ठीक है, अब इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो क्या है। बाकी सर लोगों की नोट्स में आवाज, ये भी इंक्लूड करना है। हाँ ये नोट्स में आप ये भी इंक्लूड कर लेंगे। और बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? निकिता, मित्रा, वेयर आर यू? सर है ना, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? खाली सुनना इम्पोर्टेंट नहीं, यस सर। समझना इम्पोर्टेंट। चलिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है एक सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट क्या होगा, कैसे उसको समझेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला जितने भी नंबर होते हैं उसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? रियल नंबर होता है कि नहीं होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा वो इसके जितने भी सबसेट होंगे उसके लिए ये होगा यूनिवर्सल सेट।
ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, करेक्ट। तो अगर आपको नंबर सिस्टम को समझना है और यूनिवर्सल सेट को समझना है और सबसेट को समझना है, तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम है आपको समझाने के लिए, जो मैं आपसे शेयर करूँ। एक बार पढ़ो तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। Usually, in a particular context, we have to deal with the elements and subsets of a basic set which is relevant to the particular context. The basic set is called the universal set. ओके, अभी कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नो सर, आप दिखा Yes, sir. यस सर। क्या दिख रहा है? सर एक गोला Real गोला numbers का रियल नंबर। ये पूरा रियल नंबर सिस्टम की फैमिली है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, आप लोग एक एक चीजें समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है रियल नंबर, ये है यूनिवर्सल सेट आपका, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसके लिए है? इन सबके लिए यूनिवर्सल सेट। आपको रैशनल नंबर ग्रीन कलर में दिख रहा है? Yes, sir. यस ये जो येलो कलर दिख रहा है, पूरे येलो कलर के अंदर में एक तो रैशनल नंबर आते हैं जिसको आप क्यों बोलते हैं, एक आते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। ये दो अलग सेपरेट क्यों रखा है, एक सेपरेट लाइन क्यों रखा है बताओ? क्योंकि जो सर, क्योंकि रैशनल होते हैं irrational वो नंबर पूरा ही अलग होता है। अलग होता है, दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिसज्वाइंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिसज्वाइंट सेट होते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होता। बट यस सर, कंप्लीटली रैशनल डिफरेंट। नंबर की हाँ, रैशनल नंबर की फैमिली में क्या आता है, इंटीजर आता है। तो इंटीजर के सेट में पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं। देन इंटीजर के अंदर होल नंबर आता है, फिर नेचुरल नंबर आता है। तो ये सब सबसेट हैं, समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। देन रियल नंबर के दो सबसेट होते हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। तो ये पूरी फैमिली जो है रियल नंबर की, वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे जो सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कनेक्टेड है सब। स्क्रीन दिख रहा है ना? तो ये जो पूरा रियल नंबर है, उसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रियल नंबर इटसेल्फ इज अ यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से आप जैसे यूनिवर्स होता है ना सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूँ, तो रियल नंबर यहाँ पे अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो ये इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आप लोग को डाउट आए कहीं पे तो आप इसको रिप्ले करके बार बार देख सकते हो। और यूनिवर्सल सेट और ये सारी चीजें आप समझ गए हो। अच्छा ये बताओ, मैंने इक्वल सेट बताया है क्या आप लोगों को कि नहीं बताया? हाँ सर, बतायो ना सर। सर बता दिए, सर बता दिए। सब बता दिए सर। कल क्लास थे सर। ओके, तो कल तो वहाँ क्लास तक ही आप नहीं थी। हाँ ठीक है। हाँ वही मतलब पिछले क्लास में। यस सर, यस सर, बताए थे आप सर। सर नोट्स हम लोग को इंटरवल से स्टार्ट करने हैं लिखने। हाँ जी, और उसमें सब बना हुआ है, जो मैंने आपको बुक भेजा है ना, PDF फाइल सेट में, उसमें और सब सारे सिर्फ नोट। यूनिवर्सल तक लिखना है। हाँ, मैं यूनिवर्सल तक लिखना है। अभी एक टॉपिक और बचा, अभी ऑपरेशंस और पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ओके सर। ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो अभी तक क्या क्या अपन ने कर लिया, थोड़ी जल्दी से रिवाइज करो आज के लेक्चर में। एक तो इंटरवल क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, बोलो। इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर। पावर सेट क्या पढ़ा? पावर सेट में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पावर सेट पढ़ा ना अभी? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। सर, आ रही है आवाज। पावर सेट पढ़ा। पावर सेट के बाद क्या पढ़ा? यूनिवर्सल। पावर सेट क्या होता है जल्दी बताओ? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट,
कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देन यूनिवर्सल सेट क्या होता है? रैशनल नंबर्स, क्यू। नहीं रे, यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, लार्जेस्ट सेट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? दो ना सर उसका प्लीज। Yes, sir. दिख यूनिवर्सल रहा है. सेट का एग्जांपल दिया ना, रियल नंबर सिस्टम जो है उसमें रियल नंबर सबसे बड़ा है, तो उसका एग्जांपल वो दिया। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं तुमको कि एक सेट दे दिया आइसोसेलिस ट्रायंगल, एक सेट दे दिया तुमको राइट एंगल ट्रायंगल, बताओ यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल होगा। आइसोसेलिस सर, यस सर समझ गया। दोनों सेट के लिए अभी समझ में आ रहा है यूनिवर्सल सेट। अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा। फिलहाल sir. अभी ये बताओ कौन कौन कंप्यूटर पे है, डेस्कटॉप पे कौन कौन बैठा है? सर मैं हूँ। अर्चित? सर नहीं, रौनक। सर रौनक सर। रौनक, तुमने नाम नहीं चेंज किया, यूजर हो तुम कि रौनक हो? सर रौनक हूँ सर, सॉरी। तुम्हारा नाम यूजर है कि रौनक है? सर रौनक है सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। User देखो सा बेटा, बढ़ आपको गया. कंट्रोल दे दिया है, आपको कंट्रोल दे दिया है माउस का, मिला? हाँ सर। अभी तुमको करना क्या है पता है? क्या? अभी ये जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं उस पर एक एक करके चेक करते जाओ। बाजू में जो चेक बॉक्स है राइट साइड पे, ए इंटरसेक्शन बी ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन दिखा कहाँ पे? कॉमन एरिया। यस सर। एक एक करके, Yes, एक एक sir. करके Yeah, चेक yes, करके yes, अनचेक sir. करो, एक एक करके स्लोली। रौनक, जो चेक किया पहले उसको अनचेक करो। हाँ, अब सेकंड को टिक करो। हाँ, पहले इसको देख लो सारे लोग, मैं जो जो बोलते जाऊंगा करते जाना। पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, हाँ वेरी गुड। ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको सारे लोग डायग्राम इस तरह से बना लो ना, स्क्रीनशॉट अभी ले लो, क्लास का टाइम हो रहा है। देन सेकंड टिक करो, उसको पहले तो अनटिक कर। अरे यार रौनक यार. रौनक ऐसा मत कर। what are you doing? हाँ फिर से, अरे क्लिक कर यार, किसको मैंने दे दिया भाई? हाँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है, ये पूरा का पूरा ए और बी को कवर कर रहा है, इस तरह से शेडेड करना है एरिया। यस थर्ड में सर। जाओ, थर्ड में जाओ। ये क्या है? ओनली ए एंड नॉट बी बोलते हैं, क्योंकि ए में Okay, क्या sir. कर दिया, बी डिलीट कर दिया ना। ए का जो एरिया बी में भी था उसको डिलीट कर दिया, दिख रहा है? हाँ सर, एक yes, सर्कल sir. पूरा डिलीट हो गया, Yes, सोलर सर जो एक्लिप्स। ए के अंडर कंट्रोल में है सिर्फ उसको रखा है। हाँ, और अब फोर्थ वाला करो। B not A. बी नॉट ए का मतलब ओनली बी, कितना डिलीट हो गया? ए डिलीट हो गया, ठीक है। ले लिए सब स्क्रीनशॉट? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, हम साथ ही साथ लेते जा रहे हैं। रौनक आप आगे बढ़िए। हाँ बढ़ नॉट गया। ए का मतलब है कि, नॉट ए का मतलब है कि ए को छोड़ के पूरा एरिया शेड कर दिया, दिखा? ए को Yes, व्हाइट sir. रखा। Yes sir. नेक्स्ट, Yes sir. Yes, नेक्स्ट करो। यस सर। बी डैश का मतलब नॉट बी है, बी को छोड़ के बाकी को रंग दिया है, कलर कर दिया है। नेक्स्ट यस करो। सर। सर ये ए ये यूनियन क्या हो बी रहा है? मतलब पूरा। ए यूनियन बी जो था उसको A and छोड़ B के not. बाकी है। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल सेट अच्छा अच्छा रेक्टेंगल अच्छा, से, हाँ हाँ तरफ, हाँ यस और जो छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं ए और बी, वो सबसेट है। यस सर। हाँ, तो अगला करो, अगला अगला नेक्स्ट। अभी क्या हुआ? इंटरसेक्शन कॉमन एरिया को छोड़ के बाकी को कलर कर दिया। नॉट का मतलब ऐसे डैश लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आ रहा है ऑपरेशन? Yes, sir. नहीं आ रहा है। निकिता कहाँ चले गई? बोली तो यस बोल सर। रहा है घर पे। बेटा आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है लग रहा है सब। सर लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट, कोई कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो डैश वाला साइन है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। Oh, बताएंगे क्या होता है। yes yes. तो ऑपरेशन वाला देखिए, ऑपरेशन वाला जो है यूनियन दिख रहा है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स आपके बुक में दिख जाएगा आपको। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें हैं। और कैसे कॉमन लेना Yes है ये sir. आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उसमें आपको डिफरेंस क्या होता है वो भी बताएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस भी बताएंगे। जितने पॉसिबल ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस आपको कराएंगे। उसमें लॉ ऑफ ऑपरेशन आता है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो
कल हम पूरा ऑपरेशन पढ़ेंगे, जैसे आज आपने एक एक्टिविटी की वैसे, और ऑपरेशन के बाद ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सर तो ऑपरेशन तक लिखना है?